नमस्कार व्यूवर्स, मैं अजीत कुमार शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्पेशल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो रोशन आनंद सर का बुक है, इस पूरे बुक को कवर करेंगे। यानी कि इस चैनल के माध्यम से पूरे बुक को कवर किया जाएगा। और अभी इसके पहले हम थोड़ा सा इस बुक की खासियत के बारे में बात कर लें। तो इस बुक में आप सभी को 25 सेट्स दिए गए हैं, जो कि 2008 से 2024 तक के हैं। और फिर यह जो बुक है, यानी कि थर्ड एडिशन का है, यानी कि यह लेटेस्ट वर्जन है। और फिर यह बुक जो है खुद रोशन आनंद सर और बीटू झा के द्वारा नोट्स ये तैयार किया गया है। और फिर लास्ट और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी भी दरोगा के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस मद्य निषेध का दरोगा हुआ या फिर रेलवे का कोई दरोगा हुआ, यानी कि किसी भी दरोगा का आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको इस बुक से 60% प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा ही। और इस बात का पूरा गारंटी है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में देखते हैं आज का पहला सेट। तो पहला सेट का पहला क्वेश्चन है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ, तो प्रश्न है कि क्यू राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन की। दोस्तों, मैं 4 ऑप्शन अगर बारी बारी से पढ़ूंगा तो इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर ही बताता चलूँगा। फिर अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह के द्वारा। दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर प्रश्न है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल है, फिर 4 नंबर प्रश्न है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेध जातियाँ, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और भी सारे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपसे पूछता है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुआ था। तो वो 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। एलिफेंट जो संरक्षण परियोजना है या फिर एलिफेंट संरक्षण जो स्कीम है, यह कब शुरू हुआ था। तो वो 1992 में शुरू हुआ था, ठीक है। अगले सवाल को देखेंगे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। और यह चिल्का झील जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले सवाल को देखते हैं। तो सवाल है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो सोलर सेल जो है यह अर्धचालक के बने हुए होते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन जो है एक प्रकार का मतलब बहुत ही अच्छा अर्धचालक माना जाता है। फिर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा देश शामिल नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन स्किप हो गया है, तो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ अपने मन से। पहला ऑप्शन दे देगा आपको ब्रिटेन, दूसरा दे देगा जापान, तीसरा दे देगा जर्मनी, और फिर चौथा दे देगा इटली, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो था यह मित्र राष्ट्र में शामिल था, यह धुरी राष्ट्र में नहीं था। और भी बात करें कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था, तो ब्रिटेन था, अमेरिका था, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद से चीन था। ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल थे। और बाकी ये 3 जो दिए गए ऑप्शन वो जर्मनी, जापान और इटली और भी सारे देश थे, ये धुरी राष्ट्र में शामिल थे। अगला सवाल है कि आज का 8वां नंबर प्रश्न है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लूँ। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ में, यानी भारतीय मानक समय के संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। दोस्तों इस वीडियो में बस मैं केवल क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, लेकिन अगला जो वीडियो लाएंगे ना उसमें पूरा जो डिस्क्राइब सर जी किए हुए हैं वो साथ में रहेगा आपको। फिर देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को, वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वधु जोड़ आगम। 10 नंबर प्रश्न है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो सबसे पहले ये जो आपको गोला दिया गया है और फिर बेलन, तो इन दोनों का जो है आयतन को आपस में बराबर कर लेंगे और उसके बाद से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और फिर बात करें कि अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है, यानी डैश के विकास से संबंधित है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आदिवासी समूह। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि इसरो की स्थापना कब होती है, तो इसरो की स्थापना 1969 में होती है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, यानी कि जो बास्केटबॉल के खेल की मैदान होती है उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा कोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी। फिर प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि साहित्य, कला, विज्ञान इस सब के क्षेत्र में विशेष महारत हासिल किए रहते हैं और यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ था सैनिकों का अनुदान, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है और अनाईमुड़ी की ऊंचाई की बात करें तो यह जो है 2695 मीटर है। ठीक है। अगला सवाल, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन यानी किसका संवर्धन किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आयस्टर का। फिर अगला सवाल है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परितारिका के द्वारा, यानी कि जो पुतली का नियंत्रण होता है यह परितारिका के द्वारा होता है। और मनुष्य के नेत्र पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है। फिर अगला सवाल है निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सही अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुणोत्तर माध्य। फिर अगला सवाल है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल है। और यहाँ पे एक बात बता दूँ कि अगर कोई प्रकाश की किरण, जैसे अगर ये हो गया आपका सघन माध्यम हो गया और यह विरल माध्यम हो गया, तो अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह जो है अविलंब से दूर भागती है और इसकी लंबाई बढ़ जाती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण अगर इसको विरल मान लें और इसको सघन मान लें, तो अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी लंबाई छोटी हो जाती है और यह अविलंब की तरफ मुड़ती है।
अगला सवाल है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुमायूं हिमालय। फिर अगला प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उदारीकरण। अगला प्रश्न है कि ईस्वी ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम मोहन राय। फिर अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के विनोद चंद्रन। दोस्तों मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि इसके बाद जो वीडियो मैं लाऊंगा ना, उस पर क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे मैंने डिस्क्राइब करके पूरा नीचे दिया रहेगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है। तो बिपरजॉय जो है एक प्रकार का चक्रवात है। तो ऑप्शन डी सही होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि बिपरजॉय जो चक्रवात है इसका नामकरण किस देश ने किया है, तो सही जवाब होगा बांग्लादेश ने। ठीक है। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कहलगांव। और बाकी जो ये दिया हुआ है 3 गो ऑप्शन, तिरोड़ा, चंद्रपुर और ट्राम्बे, ये तीनों महाराष्ट्र में स्थित है। फिर 29 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/6 भाग। यानी कि किसी भी वस्तु को अगर जिसका भार अगर पृथ्वी पर मान लिया जाए कि 36 है और वो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका 1/6 भाग हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, 6 kg का हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला सवाल है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन भी इसमें भी दिए गए हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ठीक है। फिर 33 नंबर प्रश्न है, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी से। फिर अगला सवाल है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो दोस्तों ये भी मैथ का प्रश्न है, काफ़ी इजी है, बट मोबाइल से स्क्रीन पे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप लोग कॉपी पेन पे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है, और गुरु दक्षिणा का अगर हम खंडन करेंगे तो वो होगा गुरु के लिए दक्षिणा। तो इसलिए हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। फिर 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। यानी कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए भी किया जाता है और कांच पर चित्र भी बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कठियावाड़ी किसान।
और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, मध्यकाल में सामंत को उसका लाड जो जमीन देता था वह डैश कहलाती थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फीफ। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आश्रित जल। फिर प्रश्न है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं की कुल मूल्य को कहा जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जीडीपी। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। और अगर पूछ ले कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 से 1918 के बीच चली थी। फिर अगला सवाल है, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश का निर्माण कब यानी कि गठन कब होता है, तो 1971 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंग पुष्प होते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुड़हल तथा सरसों। और उभयलिंग पुष्प यानी कि वैसा पुष्प जिसमें नर यानी जिसमें स्त्रीलिंग और स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों भाग लेते हैं उसे उभयलिंग कहते हैं। और जिसमें दोनों में से कोई एक यानी या तो स्त्रीकेसर या तो पुंकेसर दोनों में से कोई एक भाग लेगा तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। फिर अगला सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमीत नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेनिस में। फिर अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेन ने। फिर प्रश्न है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1/3। फिर अगला प्रश्न है, जी का मान कितना होता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रश्न है कि डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो डेमोस शब्द का तात्पर्य होता है जनता। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आप लोग शब्द सुने होंगे डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को अगर खंडन करेंगे तो दो शब्द से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटिया। तो डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। अगला सवाल है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरा किया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7 वर्ष। फिर अगला सवाल है कि बक्सर टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता से। फिर अगला सवाल है कि नामीब मरुस्थल स्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में। फिर अगला सवाल है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बारे में मैं और भी आप सभी को तथ्य बता दूं कि महात्मा गांधी जिसे कि भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, और यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। और कब पुकारा था, तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को। तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को
जब सुभाष चंद्र बोस अपने भाषण से संबोधन करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारे थे। और फिर महात्मा गांधी ने भी सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देश कहकर पुकारा था। फिर अगला सवाल है, वर्तमान में केंद्रीय साक्षरता आयुक्त कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पीके श्रीवास्तव। फिर अगला सवाल है कि सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। फिर सवाल है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय और भारत सरकार। अगला सवाल है कि 3600 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना की जाता है? तो ये भी प्रश्न को आप लोग कॉपी पेन पे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर प्रश्न है कि संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। फिर प्रश्न है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीवाश्म। फिर अगला सवाल है कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी एससी विद्यार्थियों के लिए। अगला सवाल है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए BSNL। अगला सवाल है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाइथन 5। और एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो सेट है यानी कि जो मद निषेध दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था 7वां महीना में हुआ था, यानी कि 16 या फिर 15 तारीख को हुआ था 2023 में, वही सेट है। ठीक है। तो प्रश्न है कि बिहार के कौन सा राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। और यह जो रामनाथ कोविंद थे यह 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अगला सवाल है कि नाथापा झाकड़ी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। फिर अगला सवाल है कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख डैश हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा अवशेषी अंग है। फिर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बेमोस चंद्र बनर्जी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं WC बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में मुंबई में, और इसके प्रथम अध्यक्ष बेमोस चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है। और A.O. होम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है। तो और भी इससे रिलेटेड कई भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर अगला सवाल है E20 क्या है? तो E20 क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। फिर अगला सवाल है कि डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। फिर अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 21 सितंबर को। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। और यह जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान के भाग 5 से संबंधित है। फिर अगला सवाल है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई सुपर किंग, और इसके विरोध में गया था गुजरात टाइटन। ठीक है, अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। मैं क्लीन कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सेंटेंस से किसका ट्रांसलेशन करना है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको आंसर हूँ। सही जवाब होगा आप गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो 76 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। फिर अगला सवाल है, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। फिर अगला सवाल है, NVS-01 एक है, तो यह एक प्रकार का उपग्रह है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है। तो 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यशवंत व्यास। अब देखेंगे 80 नंबर प्रश्न को। ये भी मैथ का कोई प्रश्न है, आप लोग इसको कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। सवाल है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। फिर प्रश्न है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सीड बिकॉज ही डैश हार्ड। तो ही सक्सीड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है, भारत में एक्सपोर्ट प्रोप्रियेटनेस इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये जो है 83 नंबर प्रश्न है, और 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए नीति आयोग। फिर अगला सवाल है, कितना मस्त सवाल है, तापमान की ये सही इकाई क्या है। तो सही जवाब केल्विन होगा, सबको पता होगा। तो प्रश्न है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी मणिपुर में। फिर प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। तो क्वेश्चन है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2006 में। मनरेगा का उसके पहले नाम था नरेगा। फिर प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन एवरीवन कॉल्स हिम अ पिक मेकर। अब इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही इज कॉल्ड ए पेस मेकर। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फिर देखते हैं अगले सवाल को। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो 90 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी
ये खत्म नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब होगा ओडिशा में। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। फिर सवाल है कि सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पारासरण। फिर अगला सवाल है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू श्यानपप बाक नहीं, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है तनिक भी चतुराई। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। फिर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, डैश दे लिफ्ट ईयरली दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ। तो 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैड होगा। अगला सवाल है कोइलवर पुल डैश पर स्थित है? तो कोइलवर पुल जो है यह सोन नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। फिर अगला सवाल है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने का कप्तान कौन था? तो उसका कप्तान था फाफ डू प्लेसिस। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। फिर 99 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी। फिर अगला सवाल है यानी कि आज का अंतिम प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सारनाथ से। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखा। दोस्तों अगला वाला जो आने वाला जो वीडियो है उसमें पूरा क्वेश्चन का फुली डिस्क्राइब रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जय हिंद।